आज की इस वीडियो में हम वेयर हाउस मैनेजमेंट सिस्टम बनाना सीखेंगे। इस वेयर हाउस मैनेजमेंट सिस्टम का जो बेसिक पर्पस है वो ये है कि हमारे पास जितनी भी आइटम्स हैं जो स्टॉक में पड़ी हुई हैं उनकी डिटेल, जितनी आइटम्स हमने सोल्ड आउट कर दी उनकी डिटेल, आइटम्स मींस उनकी क्वांटिटी। हमको क्वांटिटी का रिकॉर्ड रखना है, ना कि प्राइस का। हमें टोटल जितनी क्वांटिटी हमने किसी भी आइटम की परचेज की थी उसमें से जितनी हमने सोल्ड आउट कर दी और जितनी हमारे पास अवेलेबल है, ये सारा क्वांटिटी वाइज डिटेल हम यहां पर इस वेयर हाउस मैनेजमेंट सिस्टम में उसको जो है वो ऑटोमेटिक करेंगे। और उसके साथ साथ अमाउंट के लिहाज से हम एक प्रॉपर समरी जनरेट करेंगे जो आपको ऊपर राइट अपर साइड पर स्क्रीन पर नजर आ रही है। इसके लिए मैंने साथ एक शीट में जितनी भी आइटम्स हैं उनका जो आईडी है और उनकी जो प्राइस है वो ऑलरेडी यहां पर लिखी हुई है। मैं ये चाहता हूं कि यहां पर ड्रॉप डाउन लिस्ट की मदद से हम यहां पर आईडी आइटम डिटेल को लेकर आए और ऑटोमेटिकली उसकी प्राइस और क्वांटिटी जो है वो जनरेट हो जाए। प्राइस तो जनरेट हो जाएगी, क्वांटिटी हमको मैनुअली ही लिखनी पड़ेगी। तो हम क्या करते हैं, पहले आईडी वाले कॉलम को कुछ इस तरह से कर लेते हैं सिलेक्ट करके हम चले जाएंगे डाटा वाले टैब में। यहां पर चले जाएंगे हम जो है डाटा टूल्स में और यहां पर हमें ऑप्शन मिलता है डाटा वैलिडेशन का। यहां से हमने जाना है लिस्ट में। लिस्ट में जाने के बाद हमने सोर्स में जाना है, सोर्स में जाएंगे और यहां से चले जाएंगे डिटेल वाली शीट में। और यहां से जाके सिंपल हम आईडीज को कुछ इस तरह से जो है वो उनकी रेंजेस दे देंगे और ओके को प्रेस कर देंगे। तो ये देखिए आईडी यहां पर जो है वो पेस्ट हो चुकी है। सिंपल इसको हमने यहां से करना है कॉपी, जितनी भी आईडी है यहां पर तो उसको हम कॉपी कर लेते हैं कंट्रोल+C से और जाते हैं यहां पर आउट में और जाके इसको यहां पर जो है हम पेस्ट कर लेते हैं तो यहां पर वो आ जाएंगी। इसी तरह से यहां पर भी हम उसको पेस्ट कर लेते हैं तीनों शीट में, तो ये यहां पर पेस्ट होगी। तो ये देखिए यहां पर आईडी, ये देखिए यहां पर आईडी की लिस्ट है 1003, 1001 और यहां पर भी आईडीज की लिस्ट हमें मिल रही है 1003 और इसी तरह से ये देखिए 1001 वो यहां पर ले लेते हैं और यहां पर भी सेम ही ले लेते हैं 1003 और 1001। ये देखिए अब मैं ये चाहता हूं कि जो भी आईडी मैं सिलेक्ट करूं यहां पर उसके अगेंस्ट जो आइटम है वो ऑटोमेटिकली यहां पर आ जाए। तो उसके लिए हमें करना कुछ यूं है कि हमें एक फार्मूला यहां पर अप्लाई करना है जो कि है वी लुकअप का फार्मूला। इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे, यहां पर लिखेंगे वी लुकअप। वी लुकअप लिखने के बाद राउंड ब्रैकेट को हम स्टार्ट करेंगे या टैब को प्रेस करेंगे तो ये देखिए कुछ इस तरह से ऑटोमेटिकली जो है राउंड ब्रैकेट स्टार्ट हो जाएगी। अब यहां पर नीचे आर्गुमेंट्स हैं। पहली बात आपने जहन में रखनी है, अगर आपको यहां पर फार्मूला सही नजर नहीं आ रहा तो आप ऊपर ये जो फार्मूला बार है यहां से जाके इसको देख सकते हो। अब आर्गुमेंट में सबसे पहले वो वीलुकअप की वैल्यू मांग रहा है, तो ये जो आईडी है ये वीलुकअप की वैल्यू है। इस आईडी को हमें सिलेक्ट करना है, कॉमा लगाना है और अब हमसे वो टेबल एरे मांग रहा है। चले जाते हैं डिटेल वाली शीट में और जाके सिंपल इसको कुछ इस तरह से हम पूरे के पूरे टेबल की रेंज दे देंगे। F4 से करेंगे लॉक और कॉमा लगाएंगे। अब वो हमसे कॉलम इंडेक्स नंबर मांग रहा है, तो आइटम डिटेल जो है ये कॉलम नंबर 2 है। यहां पर हम लिखेंगे 2, उसके बाद लगाएंगे कॉमा, उसके बाद 0, राउंड ब्रैकेट क्लोज और एंटर को प्रेस कर देंगे। तो ये देखिए 1003 के अगेंस्ट यहां पर स्कैनर आ गया। 111 को प्रेस करता हूं तो यहां पर माउस आ गया। जो भी हम आईडी को सिलेक्ट करेंगे उसके अगेंस्ट जो उसकी आइटम है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगी। सिंपल इस फार्मूला को हम नीचे पेस्ट कर देते हैं। अगर मैं यहां पर पेस्ट करता हूं कुछ इस तरह से तो ये देखिए NA वाला एरर दे रहा है। इसकी वजह है नॉट अवेलेबल, मतलब इसको वीलुकअप की वैल्यू नहीं मिल रही। तो जैसे ही मैं यहां पर जाके वीलुकअप की वैल्यू देता हूं तो देखिए उसके अगेंस्ट जो यहां पर आइटम है वो आ जाती है। तो इस एरर को खत्म करने के लिए हम फर्स्ट वन जो पहला सेल है यहां पर जाके 2 टाइम क्लिक करते हैं। तो मैं यहां पर फार्मूला बार में चला जाता हूं। ये देखिए हमने यहां पर इफ एरर के नाम से जो है थोड़ी सी एडिशन करनी है। एंड पर चले जाना है, यहां पर लगाना है कॉमा, 2 टाइम इन्वर्टेड कॉमा, राउंड ब्रैकेट क्लोज और एंटर को प्रेस कर देना है। अब इस फार्मूला को हम नीचे पेस्ट करते हैं तो ये देखिए वो NA वाला एरर जो है वो खत्म हो चुका है। उसकी वजह ये है कि जहां पर भी एरर आएगा वहां पर जो है वो जो सेल है वो उसको ब्लैंक कर देगा। अब हमें इस फार्मूला को कॉपी करके आउट वाले में पेस्ट करना है, लेकिन यहां पर हमें चेंजिंग क्या करनी है, हमें सिर्फ और सिर्फ जो वीलुकअप वाला सेल है वो हमने जो है वो यहां पर देना है। तो अगर आप यहां से इसको कॉपी करके लेके आना चाहते हो तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आप क्या करो सिंपल जो है दोबारा से यही फार्मूला अप्लाई कर दो। तो मैं क्या करता हूं, इसी को कॉपी कर लेता हूं यहां से कंट्रोल+C या कॉपी, जाके यहां पर 2 टाइम क्लिक किया और जाके यहां पर जो है हम कर लेते हैं इसको पेस्ट यहां पर और ऐसे और कंट्रोल+V से इसको पेस्ट कर लेते हैं। अब ये देखिए यहां पर ये जो B8 है हमने इसको करना है रिमूव और यहां पर जाके हमने देना है आईडी वाला इसका सेल और जो है हमने इंटर को प्रेस कर देना ऐसे। तो ये देखिए यहां पर वो आ रहा है ऑटोमेटिकली,
ये देखिए यहां से जाके अब वो फार्मूला यहाँ पर अप्लाई हो चुका है। 1002 तो ये देखिए कीबोर्ड, 1006 तो रिम लीगल, यानी कि वो फार्मूला जो वो पेस्ट हो चुका है। इसको नीचे हम सिंपल पेस्ट कर लेते हैं ऐसे यहाँ पर, तो ये देखिए वो फार्मूला पेस्ट हो गया। सेम इस फार्मूला को फिर से हम यहाँ से कॉपी करते हैं, कंट्रोल+C से करते हैं कॉपी, यहाँ पर चले गए और जाके हमने जो है इसको पेस्ट कर देना है, कंट्रोल+V से पेस्ट, सॉरी यहां पर जाना है, कंट्रोल+V से करना है पेस्ट। और अब हमने यहां पर ये जो G14 है इसको हमने चेंज करना है। इस G14 की जगह हम क्या करते हैं जी, हम यहां पर इसका एड्रेस देते हैं आईडी का जो कि है L8 और इंटर को प्रेस कर देते हैं। तो ये देखिए यहां पर वो फार्मूला अप्लाई हो चुका है। इस फार्मूला को पकड़िए और नीचे पेस्ट कर दीजिए। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ आ रहा होगा कि हमने सिंपल उसको कॉपी किया और जो आईडी है मतलब जो उसकी वैल्यू है जिसको आप VLOOKUP वैल्यू बोल देते हो उसका हमने सिर्फ जो है वो सेल का एड्रेस चेंज किया। पहले इसको हम करते हैं कुछ ऐसे सिलेक्ट और होम पर जाके इसको जो है वो मिडल में ले आते हैं सारे के सारे को। हमारे पास यहाँ पर ये फॉर्मूला अप्लाई हो चुका है। सेम काम अब हमने दोबारा करना है। वो काम क्या है कि जैसे यहां पर आइटम आए उसके अगेंस्ट उसकी प्राइस आ जाए, या जो भी आईडी है उसके अगेंस्ट जो उसकी प्राइस है वो आ जाए, तो हमको वही फार्मूला दोबारा से अप्लाई करना है और उसको हमें पेस्ट कर देना है। इक्वल टू का साइन यहां पर लिखेंगे VLOOKUP, राउंड ब्रैकेट को करते हैं स्टार्ट, उसके बाद VLOOKUP की वैल्यू मांग रहा है तो यही आईडी इसकी वैल्यू है, कॉमा लगाएंगे, कॉमा लगाने के बाद टेबल की एरे मांग रहा है, चले जाते हैं यहां पर और जाके इस पूरे के पूरे टेबल को हम सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद F4 को प्रेस करके इसको करेंगे लॉक, यहां पर लगाएंगे कॉमा। अब वो हमसे कॉलम इंडेक्स नंबर मांग रहा है तो प्राइस का कॉलम इंडेक्स नंबर है 3, कॉमा और इस तरह से 0, राउंड ब्रैकेट क्लोज और इंटर को प्रेस करना है हमने। तो ये देखिए वो फार्मूला हमारे पास जो है वो जैसे ही पेस्ट करेंगे, कोई भी आईडी मैं यहां से सिलेक्ट करता हूं, ये देखिए 1001 माउस आ गया और उसकी प्राइस आ गई, 1002 यहां पर कीबोर्ड आ गया, उसकी प्राइस ऑटोमेटिकली दोनों चीजें आ रही हैं। लेकिन यहां पर वही NA वाला एरर आ रहा है। इसके ऊपर 2 टाइम क्लिक कीजिए, ऊपर चले जाइए फार्मूला बार में, इफ एरर वाला जो फार्मूला है इसको आप जो है यहां पर ऐड कर दोगे, एंड पर गए, कॉमा लगा के 2 टाइम इन्वर्टेड कॉमास, राउंड ब्रैकेट क्लोज और एंटर को प्रेस कर दिया और इस फार्मूला को हमने कर देना है नीचे पेस्ट। वही काम हमने करना है, यहां से इसको कॉपी करके प्राइस यहां पर भी और यहां पर हमने पेस्ट करना है। तो मैं इसको करता हूं यहां से कॉपी, कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद अब हम क्या करते हैं जी, यहां पर चले जाते हैं और इसको पेस्ट कर लेते हैं। पेस्ट जैसे करेंगे ये देखिए 400 आ रहा है, लेकिन हमको इस सेल का एड्रेस देना है यहां पर जो कि है G8। इसके ऊपर जाते हैं, यहां पर ये देखिए यहां पर है B8, इसको कर देंगे G8 और इंटर को प्रेस करेंगे तो ये देखिए फिर हमें इसका प्रॉपर जो वो शो होगा 111। ये देखिए इसी तरह से 104 यहां पर चेंजिंग करते हैं तो यहां पर हो रही है। इस फार्मूला को नीचे कर देते हैं पेस्ट, फिर से उसी फार्मूला को हमें यहां पर पेस्ट करना है इस प्राइस में। चले जाते हैं यहां पर फार्मूला बार में, कंट्रोल+V से पेस्ट हो गया। चेंजिंग हमें करनी है यहां पर, ये देखिए इस सेल के हमने जो है वो VLOOKUP की वैल्यू देनी है। ये कौन सा है, L8। इसको ऊपर क्लिक करते हैं, B8 को रेज करके यहां पर हम कर देंगे L8, क्योंकि उस सेल का एड्रेस जहां पर VLOOKUP की वैल्यू चेंज हो रही है वो है L8। एंटर को प्रेस करेंगे और इस फार्मूला को हम कर देंगे नीचे पेस्ट। सिंपल सा काम हमारा हो चुका है। देख लेते हैं दोबारा, 111 को ले लेते हैं और 105 को ले लेते हैं यहां पर, और इसी तरह से यहां पर ले लेते हैं 107। तो ये देखिए सबका सेम हो रहा है। यहां पर भी ले लेते हैं 111, 105, इसी तरह से 107। ओके हो गया, 111, 105, 107। ये इसलिए ले रहा हूं ताकि कुछ ना कुछ वैल्यूज हमारे पास हो, ताकि फार्मूला को हम अप्लाई कर सके इसके ऊपर और हमारी वैल्यूज को देख सके। अब कुछ डमी वैल्यूज यहां पर क्वांटिटी की ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने 50 माउस स्टॉक किए, मतलब मेरे पास आए स्टॉक में 100 A4 रिम और इसी तरह से 200 चार्जर जो है ये हैं। अब इनमें से आउट कौन से हुए, मतलब जो सोल्ड आउट कितने हो गए, 45 जो है वो माउस सोल्ड हो गए, इसी तरह से 100 में से 95 जो है वो रिम सोल्ड हो गए, और इसी तरह से चार्जर जो है 200 के 200 जो है वो सोल्ड आउट हो चुके हैं। अब हमें फार्मूला को अप्लाई करना है। फार्मूला है हमारे पास यहाँ पर एंड पर, जो अवेलेबल वाली क्वांटिटी वाला सेल है यहाँ पर। फार्मूला को एक्यूरेटली देखने के लिए आप ऊपर यहाँ पर फार्मूला बार में देख सकते हो, हम सिंपल इक्वल टू का साइन लगाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे सम इफ, टैब को करेंगे प्रेस। तो ये देखिए वो सबसे पहले हमारे पास जो है वो रेंज मांग रहा है। हमें सबसे पहले रेंजेस देनी है इन वाली साइड की, ठीक है जी। इन वाली साइड में हमने यहाँ पर पहले नंबर पर माउस की जो सॉरी ये जो इन वाली आइटम डिटेल्स है, ये हमने यहां से कुछ इस तरह से जो है वो इनकी रेंजेस सिलेक्ट करनी है। जितनी आप आईडीज लगा चुके हैं या पूरे के पूरे की भी सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद F4 से इसको करना है लॉक। अब हमें क्राइटेरिया को यहां पर चेक करना है। क्राइटेरिया का मतलब
कि किस आइटम को हम चेक कर रहे हैं। तो यहां पर ये देखिए, सबसे पहले हमारे पास ये है आइटम डिटेल जो है, इस सेल का एड्रेस हम दे देंगे, इसको लॉक नहीं करना, कॉमा, क्योंकि ये नीचे ऑटोमेटिकली चेंज होगा, इसको लॉक नहीं करना, कॉमा। अब हमने क्वांटिटी वाला जो रेंजेस है इसको देना है और F4 से इसको करना है लॉक। लॉक करने के बाद राउंड ब्रैकेट क्लोज, और फिर से हमने माइनस को प्रेस करना है कि इन में से आउट को माइनस करो। सेम यही चीज हमने रिपीट करनी है। सम इफ, टैब को प्रेस किया, रेंजेस में हमने जो आउट है, इस आउट में आइटम की डिटेल को इस तरह से रेंजेस देनी है, F4 से करना है लॉक, उसके बाद हमने लगाना है कॉमा, फिर से जाना है यहां पर, इस सेल का एड्रेस देना है, कॉमा, और अब हमने क्वांटिटी वाली जो रेंजेस हैं इसको सिलेक्ट करके F4 से करना है लॉक, और राउंड ब्रैकेट को करना है क्लोज, और एंटर को प्रेस कर देना है। तो ऑटोमेटिकली देखिए हमारे पास जो है क्वांटिटी वो आ जाएगी। इस फार्मूला को नीचे पेस्ट कर देते हैं, चेक करते हैं जी। 50 क्वांटिटी इन थी, जिसमें से 45 सोल्ड होगी, बाकी कितने बच गए, यहां पर ये देखें क्वांटिटी जो है वो 5 बच गई। इसी तरह से 100 में से 95 सोल्ड आउट हो गए। तो ये देखिए, अब एक और आइटम देखते हैं। मेरे पास है 1004 जो कि है प्रिंटर, जिसकी प्राइस है 5000। ये मैंने लिए थे फॉर एग्जाम्पल 35। यहां पर मैंने इसको सोल्ड आउट कर दिया जी। 1004 को सिलेक्ट करते हैं, मैंने 35 में से 30 सोल्ड आउट कर दिए। तो ये देखिए यहां पर जाके जब मैं चेक करना चाहता हूं कि प्रिंटर मेरे पास कितने बचे हुए हैं, तो मैं जाके यहां पर इसका आईडी देता हूं 1004, तो वो हमें बता रहा है कि 5 प्रिंटर जो है वो आपके पास इस वक्त स्टॉक में अवेलेबल है। अब हम इसकी ये प्रॉपर जैसे जैसे चीजों को हम ऐड करते जाएंगे, ऑटोमेटिकली हमारे पास इन और आउट के बाद अवेलेबल स्टॉक किसी भी स्पेसिफिक आइटम का हमें यहां पर मिलेगा, उसकी क्वांटिटी हमें पता चलेगी। अब हमने इन बैलेंस, आउट बैलेंस और रिमेनिंग बैलेंस को देखना है कि कितना पैसा मैंने खर्च किया, कितना मेरा जो है वापस मेरे पास रिटर्न हो गया, और कितना पैसा अभी तक पड़ा हुआ है, यानी स्टॉक की फॉर्म में। तो उसके लिए हमें सम प्रोडक्ट का फार्मूला लगाना है। तो सिंपल हम क्या करते हैं जी, यहां पर चले जाते हैं, इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे, फार्मूला आप यहां पर देख सकते हो इस फार्मूला बार में, और यहां पर चले जाते हैं सम प्रोडक्ट, प्रोडक्ट हो गया जी, यहां पर सम प्रोडक्ट, टैब को प्रेस करना है। सबसे पहले हमें प्राइस जो है यहां पर इसको देना है, उसके बाद हमने लगाना है कॉमा, उसके बाद हमें जो है क्वांटिटी को ऐसे राउंड ब्रैकेट क्लोज और एंटर को प्रेस कर देना है। इन बैलेंस में है हमारे पास जो है वो 7,70,000। उसके साथ हमारे पास दूसरे नंबर पर देख लेते हैं जी आउट बैलेंस, मतलब हमने सोल्ड आउट कितने की आइटम्स कर दी, इज इक्वल टू का साइन सम प्रोडक्ट हमने यहां पर लिखना है, टैब को प्रेस करना है, आउट में प्राइस वाली रेंजेस, उसके बाद लगाना है कॉमा, फिर हमने उसकी क्वांटिटी वाली रेंजेस देनी है, और राउंड ब्रैकेट को क्लोज कर देना और एंटर को प्रेस करना है। तो ये देखिए जिनमें से 7 जो है वो 7,37,500 की आइटम्स जो है वो सोल्ड हो चुकी हैं। अब पड़ी हमारे पास कितनी नहीं है, इस इक्वल टू का साइन लगाओ, तो यहां पर फिर से सम प्रोडक्ट लगा दो, लगा दिया। उसके बाद अब हमने टैब को प्रेस करना है, फिर हमने प्राइस की रेंजेस देनी है, उसके बाद लगाना है कॉमा, और जाके हमने क्वांटिटी की रेंजेस देनी है, राउंड ब्रैकेट को करना है क्लोज और एंटर को प्रेस कर देना है। तो ये देखिए हमारे पास जो है 32,500 का अभी तक रिमेनिंग स्टॉक पड़ा हुआ है। तो इस तरह से सिंपली हम इनकी समरी भी ऑटोमेटिकली जनरेट होती जाएगी। जैसे मैं जाके यहाँ पर एक और आइटम ले लेता हूं जो कि 188 यूएसबी, जो मैंने 300 जो है वो परचेज की हुई थी, और उनमें से मेरी सोल्ड कितनी हो गई है जी, चले जाते हैं 188, और उनमें से मेरी सोल्ड हो चुकी है फॉर एग्जांपल 290। जैसे इसको प्रेस करता हूं, जाके चेक करता हूं अवेलेबिलिटी में, तो मैं जाता हूं 188, तो वो बता रहा है कि आपके पास 10 आइटम्स अभी तक पड़ी हुई हैं। ऊपर ये जो समरी है ये ऑटोमेटिकली अपडेट हो रही है। तो ये था आज का वीडियो जिसमें हमने वेयर हाउस मैनेजमेंट बनाना सीखा, अपनी किसी भी शॉप, अपनी किसी भी वेयर हाउस में क्वांटिटीज को मेंटेन करने के लिए जितनी भी आइटम्स हमारे पास वहां पर होती हैं। तो उम्मीद करता हूं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए यूट्यूब के चैनल ट्रिक एंड क्लिक को सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक के पेज को फॉलो कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।